हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे और आपको किस तरीके से अपनी नोटबुक में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर को आपको यहीं पे समझना पड़ेगा क्योंकि कोई 3D स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है तो मैं इसके जस्ट बाद आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ तो आपको ये जो डॉट दिख रहे हैं, कुछ तो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। आई थिंक इसमें कैमरे में ये ब्लैक कलर के शो हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ये ब्लैक कलर वाले दिख रहे हैं और कुछ आपको ये रेड कलर के दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रेड कलर के हैं वो तो क्लोराइड आइंस हैं, और यहाँ पर ये जो Na+ है यानी कि जो सोडियम आइंस हैं वो ब्लू कलर के, या फिर जैसे आपको दिख रहे हैं ब्लू ब्लैक, उस कलर के हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है उनका साइज़ बड़ा होता है सोडियम आयन के कंपैरिजन में। तो ये जो सोडियम आयन है इसलिए छोटे छोटे बनाए गए हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने नोट कर रखा है Na+, तो सोडियम आयन जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में, क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो रेड रेड बनाए गए हैं वो सभी क्लोराइड आयन्स हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो एक आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्लोराइड आयन है वो इस स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स पर हैं। देखिए, अगर मैं पूरे इस तरीके से बात करूं, इतने स्ट्रक्चर की बात करूं इसकी, तो यहाँ पर ये इसके 4 कॉर्नर हो गए, तो 4 यहाँ पर कॉर्नर्स पर हैं क्लोराइड आयन। उसके अलावा अगर मैं इस स्ट्रक्चर की इतने पार्ट की बात करूं इसके, तो यहाँ पर ये 4 क्लोराइड आयन यहाँ कॉर्नर्स पर हो गए। अब आपको कुछ क्लोराइड आयन बीच में भी दिख रहे हैं, यानी मिडिल पार्ट में भी दिख रहे हैं, वो मैं भी बताती हूँ। देखिए, क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं इस स्ट्रक्चर में, तो एक तो वो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, और दूसरे कहाँ पर हैं, दूसरे ये जो फेसेस हैं उनके सेंटर में। जैसे अगर मैं इस फेस की बात करूँ, देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, ये एक फेस है, और अगर ये एक फेस है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। तो इसके बीच में क्या है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, एक तो सभी के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और दूसरा सभी जो फेसेस हैं उनके बीच में, उनके सेंटर में प्रेजेंट है क्लोराइड आयन्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो 6 होता है। देखिए, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्या मतलब है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मतलब है कि यहाँ ये जो क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है, और जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको अभी कंफर्म कराऊंगी, प्रूफ करूंगी कैसे बोला है मैंने। देखिए, जैसे अगर मैं इस सोडियम आयन की बात करूं, सोडियम आयन ही तो है ये वाला, छोटा वाला क्या है, सोडियम आयन। अगर मैं इस सोडियम आयन की बात करूं तो इसके चारों ओर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 6 क्लोराइड होने चाहिए, तो काउंट करके देख लेते हैं भी या नहीं, या फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया है। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर है ये सोडियम आयन, इसके चारों ओर हमें क्या काउंट करना है, क्लोराइड आयन। कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि 6 क्लोराइड आयन होने चाहिए, तो इसके चारों ओर काउंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये है सोडियम आयन। इसके एक तो यहाँ पर इस वाली साइड में है क्लोराइड आयन, और एक इस वाली में, दोनों आमने सामने हैं। तो 2 क्लोराइड आयन तो ये रहे, उसके बाद तीसरा ये है, इसके तीसरा ये है, और चौथा ये, उसके बाद 5वां ये है, और 6वां ये। समझ में आ रहा है आपको। देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ। जैसे ये है हमारे पास सोडियम आयन, अब इस सोडियम आयन के चारों ओर हमें देखना है कितने क्लोराइड हैं। तो देखिए, 2 क्लोराइड तो ये रहे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है इसको 6 क्लोराइड आयन ने घेर रखा है चारों ओर से। अब बात करते हैं हम इस क्लोराइड आयन की। अभी मैंने ये तो बता दिया आपको कि सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। अब हम इस क्लोराइड आयन की बात करते हैं, क्योंकि हमने सोडियम का देखा, अब क्लोराइड का देखते हैं। तो देखिए, क्लोराइड का अगर हम देखें तो इसके चारों ओर हमें क्या देखने हैं, अब देखने हैं हमें कितने सोडियम आयन हैं। तो एक सोडियम आयन ये रहा, एक ये रहा, 2, 3
एंड 4, और उसके बाद एक इसके नीचे वाला 5, और उसके बाद एक इसके ऊपर भी होगा जो कि हमने स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रखा है। तो एक इसके ऊपर भी होगा तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए फिर से बताती हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, और जो क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है आयनिक कंपाउंड, तो उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे। तो यहाँ पर सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। यहाँ तक क्लियर है आपको, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, यानी ये जो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इट इज़ अ क्यूबिक क्रिस्टल। ये क्यूबिक क्रिस्टल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्यूब है। तो ये एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है। जो सोडियम क्लोराइड है वो एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है, यानी कि घनाकार होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है, यानी NaCl इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। देखिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो उसमें क्या होंगे, वो किससे मिलकर के बना होगा, आयन से। तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस से मिलकर के क्या बना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। आगे के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ईच क्लोरीन एटम सराउंडेड बाय 6 सोडियम एटम्स एंड ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम्स। देखिए ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको प्रूव की थी कि जो सोडियम यानी कि यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो कितने क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, और जो क्लोराइड आयन है वो कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है। तो यहाँ पर वही लाइन बोली गई है कि यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है वो 6 सोडियम एटम से घिरा हुआ है, और जो सोडियम एटम है वो 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ है। देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्लोराइड आयन के बारे में। तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ पर 8 क्लोराइड आयन कॉर्नर पर प्रेजेंट है। मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगी कि कहाँ पर कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी। देखिए 8 क्लोराइड आयन तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और 6 क्लोराइड आयन यानी 6 क्लोरीन के एटम्स उसके फेस के सेंटर में प्रेजेंट हैं। देखिए किसी भी जो क्यूब होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैंने सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको बहुत ही डिटेल में बताया था क्यूब के बारे में, उसके फेसेस के बारे में, उसके एजेस के बारे में, उसके कॉर्नर्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखिए अगर किसी भी क्यूब का अगर आपको फेस देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं, आप जो ये जो वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बैठ के देख रहे होंगे, किसी रूम में बैठे होंगे, जाहिर सी बात है रूम में ही बैठे होंगे। तो अगर आप अपने रूम में चेक करें तो सपोज आप अपने रूम में चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, और अगर आप उस रूम की फेसेस को काउंट करना चाहें तो उस रूम में कितनी फेसेस होंगी, तो देखिए आप खुद से करके देखिए। एक फेस वो जो आपके जस्ट सामने है, एक फेस वो यानी फेस मतलब हम दीवार की बात कर रहे हैं, दूसरी वाली फेस वो जो आपके जस्ट पीछे है, 2 फेस हो गई। तीसरी वाली फेस वो जिस पर आपकी चेयर रखी है, 3 फेस हो गई। चौथी जो फेज़ है वो वाली फेस है जिस पर आपका फैन, जो सीलिंग फैन होता है वो लगा हुआ है, यानी जो आपके ऊपर की जो छत है वो हो गई। 4 फेज़ हो गई। अब 2 फेज़ वो जो आपके दोनों हैंड यानी राइट हैंड साइड है एक, और एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो कितनी फेज़ हो गई आपके रूम में, 6 फेजेज़ हो गई। तो यहाँ ये जो क्यूब है उसमें भी 6 फेजेज़ होती हैं। देखिए मैंने जो बोला उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात है नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपके रूम से लिया है। आप अपने रूम में बैठे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कितनी सारी फेसेस हैं, आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके रूम में 6 फेसेस होंगी। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले आप इतना समझिए कि यहाँ पर जो 6 क्लोरीन एटम हैं वो फेस के सेंटर में है, यानी कि 8 क्लोरीन एटम तो उसके कॉर्नर पर हैं। जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके जितने भी कॉर्नर हैं, जो क्यूब है उसके कॉर्नर्स पर कितने क्लोरीन एटम हैं, 8, और उसके जो फेसेस हैं उसके सेंटर में कितने एटम्स हैं, 6। तो टोटल क्लोरीन एटम्स कितने हो गए, टोटल क्लोराइड आयंस हो गए 14। यानी ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो भी हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर में टोटल क्लोराइड आयन कितने हो गए, 14। डोंट वरी, अब मैं आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए
मैं इस स्ट्रक्चर को दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा ना कॉर्नर के बारे में बताना चाहूँगी कि 8 कॉर्नर किस तरीके से हैं। उसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं आपके रूम का। ठीक है, आपके रूम का एग्जांपल लेते हैं हम, और मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने रूम में कौन कौन से कॉर्नर हैं। तो आप देख सकते हैं आपके रूम में 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। फ़िलहाल 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, जो कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो कितने कॉर्नर्स हैं आपके रूम में? 4 कॉर्नर्स हैं। अब मैं कहूँ कि वही 4 कॉर्नर्स आपके ऊपर भी हैं। ऊपर वाली जो छत है रूम की, उसमें भी तो 4 कॉर्नर्स हैं। अगर देखा जाए तो उसमें भी 4 कॉर्नर्स हैं। तो 4 कॉर्नर्स ऊपर वाले, 4 कॉर्नर्स जो रूम है उसके नीचे जो हैं वो वाले, तो कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए ना। तो सभी कॉर्नर पर क्या रख देना है आपको? एक एक क्लोरीन एटम को रख दीजिए। देखिए, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि आपने एक एक क्लोरीन एटम को रख दिया आपके सभी कॉर्नर पर। तो कितने कॉर्नर हैं रूम में? टोटल रूम में कॉर्नर्स हैं 8, और 8 क्लोरीन एटम्स को आपने सभी रूम के कॉर्नर में रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब वैसे ही आपको जो 8 क्लोरीन एटम है उनको इस क्यूब में रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि अगर मैं इसको पूरा एक रूम मान रही हूँ, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ये पूरा एक रूम है। अगर ये रूम है तो 4 तो इसके नीचे वाले कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 कॉर्नर नीचे वाले हो गए। यहाँ पर आपकी चेयर पड़ी है, यहाँ आपकी टेबल है, यहाँ आप पढ़ रहे हो, तो ये आपके 4 कॉर्नर्स हो गए। 4 कॉर्नर्स इसके ऊपर, जिस छत पे यहाँ पर आपका फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन चल रहा है ऊपर से, और 4 कॉर्नर्स इस फ़ैन के जो बराबर में है, यानी जो दीवार के जो कॉर्नर्स होते हैं आपको पता ही होगा। तो 4 कॉर्नर्स ऊपर वाले हो गए। तो कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। तो हमने 8 क्लोरीन एटम्स को लिया और कॉर्नर्स पर रख दिया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम बात कर रहे थे कि 6 जो क्लोरीन एटम्स हैं वो कहाँ पर अरेंज है? 6 क्लोराइड आयन अरेंज है फेसेस के सेंटर में। अब फेसेस कितनी है? तो मैंने अभी आपको काउंट करवाई थी कि अपने रूम की फेसेस को काउंट कीजिए। तो रूम में कितनी फेस थी? 6 फेज रूम में थी। 6 फेजेस क्यूब में है। इस क्यूब की सभी फेसेस के बीच में हमें एक क्लोराइड आयन को रखना है। कॉर्नर पर तो रखना ही है, कॉर्नर के अलावा कहाँ रखना है? इसके बीच में भी। जैसे कि अब आप इमेजिन करिए, सपोज करिए कि आपने एक एक क्लोराइड आयन को अपने जो भी आपके रूम के कॉर्नर्स हैं, यानी 8 कॉर्नर्स हैं रूम में, सभी कॉर्नर पर एक एक क्लोराइड आयन को रख दिया है। अब आपकी जो फेसेस हैं 6, अब आप एक एक जो क्लोराइड आयन है उसको फेस के बिल्कुल मिडिल पार्ट में, बिल्कुल सेंटर में लगा दीजिए। ठीक है, एक एक तो आपने क्लोराइड आयन कहाँ रख दिया? कॉर्नर पर रख दिया। तो 8 क्लोराइड आयन खत्म हो गए। कहाँ पर लग गए? कॉर्नर्स पर लग गए। अब जो 6 क्लोराइड आयन है वो आपने सभी जो 6 फेजेस हैं उनके बीच में लगा दिए, यानी सभी दीवार जो हैं उन सभी के बीच में एक एक क्लोराइड आयन बड़ा सा रख दिया। कितने क्लोराइड आयन हो गए? 8 + 6 14। तो टोटल यहाँ पर जो क्लोराइड आयन हैं जो इस NaCl में है वो कितने हैं? 14 क्लोराइड आयन है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे हम सोडियम के बारे में समझते हैं। देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया क्लोराइड आयन के बारे में कि क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से अरेंज हैं। अभी मैंने आपको इतना सब कुछ क्यों बताया कि अपने रूम में रखिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उसका बताने का रीज़न क्या था। ऐसे तो मैं आपको स्ट्रक्चर में भी दिखा सकती थी कि आप ये समझिए, वो समझिए, ये समझिए, वो समझिए, लेकिन मुझे आगे आपको कैलकुलेशन बतानी है। तो कैलकुलेशन के लिए फिर आपको पता होना चाहिए, फिर तो आपको अपने रूम को इमेजिन करना ही पड़ेगा। तो टोटल सोडियम आयन कितने हैं? ये जो हमारे पास क्यूब है इसमें टोटल सोडियम आयन है 13। अब ये जो टोटल सोडियम आयन है 13, ये तो पता करें कि ये आयन है कहाँ पर। ये तो पता चल गया कि टोटल सोडियम आयन कितने हैं? 13 है। अब पता करते हैं कि ये जो 13 टोटल सोडियम आयन है वो कहाँ कहाँ अरेंज हैं। सबसे पहले तो हम इसका अरेंजमेंट, जो सोडियम आयन है उनके अरेंजमेंट को इस क्यूब में समझेंगे, और उसके बाद हम सोडियम आयन को भी उठा के अपने रूम में रख देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। मैं ऊपर वाले कॉर्नर की बात कर रही हूँ, जो छत के 4 कॉर्नर है ना, जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो आप अपनी छत के, जो अपने रूम की जो छत है उसके 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको। सभी कॉर्नर पे आपने एक एक क्या रख रखा है? पहले से क्लोराइड आयन रख रखा है। अब एक क्लोराइड आयन इस कॉर्नर पर है, एक क्लोराइड आयन इस कॉर्नर पर है, और बीच में आपको क्या रख देना है? एक सोडियम आयन, यानी कि एजेस में रखने हैं आपको सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ रखने हैं?
एजेस में, जैसे ये यहाँ पर क्लोराइड आयन है और ये क्लोराइड आयन है, ये कॉर्नर पर है, तो इन कॉर्नर के बीच में ये जो दीवार लगी हुई है, दोनों कॉर्नर को कौन अटैच कर रखा है? ये जो बीच में दीवार है, जो बीच में दीवार है मतलब ये जो एज है, इसको एज बोलते हैं। तो यहाँ पर एजेस पर कौन है? एजेस पर है सोडियम आयन, और कॉर्नर्स और फेस के सेंटर में कौन है? क्लोराइड आयन। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने रूम में ही बैठ के समझ में आ जाएंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा सा माइंड भी लगाना है। देखिए यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। जैसे कि हमने बोला कि एक कॉर्नर पर एक क्लोराइड आयन है, तो अगर हम बात करें कि जो कॉर्नर पर क्लोराइड आयन है उसका उस कॉर्नर के पास कितना शेयर आ रहा है, जैसे कि देखिए मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले मैंने बात की आपसे कॉर्नर की, तो आप बैठे हैं इस रूम में, ये है आपका रूम, ठीक है, ये आपका रूम है, समझते जाइएगा, ये रूम है आपका। अब जाहिर सी बात है आपके बराबर में भी कोई रूम होगा, यानी कि आपके बराबर वाले का रूम ये हो गया आपके बराबर में। अब आपके पीछे भी कोई रूम होगा, आपके पीछे वाला रूम हो गया ये। अब आपके बराबर वाले के पीछे भी कोई रूम होगा। 4 रूम बना दिए हमने, ये आपका रूम, ये आपके फ्रेंड का रूम, ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड का रूम, और ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड का रूम। ठीक है, 4 रूम हमने बना दिए हैं। आप रूम लेकर के रेंट पर रह रहे हैं, और 4 रूम कैसे हैं कि 2 तो जस्ट बराबर में हैं और 2 जस्ट उसके पीछे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि एक क्लोराइड आयन को यहाँ रख दीजिए। क्लोराइड समझ में नहीं आ रहा है ना, लड्डू से समझते हैं, लड्डू से तो समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में क्योंकि खाने वाली चीज़ है। देखिए अब आपको क्या करना है कि इन चारों जो 4 रूम हैं, जो 4 रूम हैं उन सभी, ये चारों रूम क्या है, एक दूसरे से अटैच हैं, सबकी जो दीवार हैं वो शेयरिंग की है, यानी कि जो दीवार हैं वो जो सभी की जो वॉल हैं वो सेपरेट नहीं है, शेयरिंग की वॉल है। तो यहाँ पर बीच में हमने क्या रख दिया है, एक लड्डू रख दिया है। अब देखिए ये जो लड्डू मैंने बीच में रखा है, अब मैं आपसे कहूँ, मैं नहीं, आपका जो मकान मालिक है वो कहे कि हमें इसके ऊपर और बनाना है मकान, तो वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर जस्ट ऊपर 2nd फ्लोर बनवा लेगा। 2nd फ्लोर बनवाएगा तो इसके ऊपर 4 रूम और बन जाएंगे। 4 रूम और बनेंगे कि नहीं? देखिए अगर एक रूम ये है तो इसके ऊपर एक और रूम बनवा देंगे आपके जो मकान मालिक हैं, इसके ऊपर एक और बनवा देंगे, वो इसके ऊपर एक और बनवा देंगे, इसके ऊपर एक और बनवा देंगे। मतलब कुल मिला के जो आपके जो ओनर हैं वो कितने रूम बनवा देंगे? 4 रूम्स ऊपर और बनवा देंगे। 4 नीचे थे, 4 इसके ऊपर बनवा दिए। अब लड्डू कितना है? सिर्फ 1। अब लड्डू तो सबको पसंद है। अब जो 4 आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो तो नीचे अपना अपना एक एक रूम में रहते हैं। अब ऊपर भी तो कोई लोग आके रहेंगे ना रेंट पे, तो जो लोग ऊपर आके रहेंगे वो 4 हो गए, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, सब कहेंगे लड्डू एक है लेकिन शेयरिंग हमें भी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, लड्डू जैसी चीज़ को कौन छोड़ेगा। तो एक लड्डू है और 8 रूम है। अब सभी कह रहे हैं कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। 8 रूम कैसे हैं? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या बना दिया, 2nd फ्लोर और बन गया है, इसके ऊपर एक और फ्लोर बन गया है, तो 4 रूम ऊपर बन गए, 4 रूम नीचे, और लड्डू सिर्फ कॉर्नर में है। अब इस लड्डू को कोई एक खा भी नहीं सकता है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि लड्डू तो कॉर्नर में रखा है और इस कॉर्नर में सभी का शेयर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और इनके ऊपर वाले जो 4 लोग रह रहे हैं उनका भी शेयर है इस लड्डू में। अब भाई लड्डू को कौन छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। अब सब कहेंगे कि ये जो लड्डू है ना, एक काम करो, सभी बांट ले रहे हैं इसमें से। अब भाई लड्डू तो एक है, एक क्या है हमारे पास? एक है लड्डू। खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले हैं 8। देखिए एक लड्डू को अगर मैं 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, यानी एक लड्डू को अगर 8 कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, अब भूल जाइए कि हम रूम की बात करना है, अब हम किसकी बात करेंगे? पर कॉर्नर निकालना है हमको। एक लड्डू को अगर हम 8 कॉर्नर वालों को बांट के देंगे आधा आधा, यानी एक क्लोराइड आयन को अगर हम 8 कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सभी के पास लड्डू का 1/8 पार्ट आ जाएगा। 1/8 पार्ट आ जाएगा ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए अब देखिए यहाँ पर समझिए कि 8 तो कॉर्नर है, पूरा जो क्यूब है उसमें कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। और लड्डू कितना है? 1 है। सभी बांटेंगे तो एक कॉर्नर के पास कितना आएगा लड्डू का पार्ट? 1/8 आएगा कि नहीं? अभी हमने समझा था कि 1/8 पार्ट आएगा पर कॉर्नर। यहाँ पर यही चीज़ें रखिए कि 8 कॉर्नर हैं, 8 कोने हैं, और हर एक
कॉर्नर के पास लड्डू का 1/8 पार्ट आएगा, तो 8 इंटू 1/8 कर देंगे कि नहीं? 8 इंटू 1/8 कर देंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर हैं और एक को पर कॉर्नर अगर हम उस लड्डू का अगर शेयरिंग देखेंगे, पर कॉर्नर लड्डू कितना आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है? 1/8 पार्ट आ रहा है लड्डू का, तो 8 इंटू 1/8 कर देंगे। उसके बाद निकालते हैं फेज़ का। देखिए फेज़ का कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 6 फेज़ हैं। 6 फेज़ हैं कि नहीं? 6 फेज़ हैं और हर एक फेज़ के सेंटर में एक लड्डू रखा है। जैसे ये है आपका रूम, यहाँ तक क्लियर है आपको? देखिए ये है आपका रूम और ये है आपके रूम की एक फेज़, और यहाँ पर रखा है एक लड्डू, बराबर में भी किसी का रूम है। ठीक है, अब हमें पीछे वाले ऊपर वाले किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बराबर वाले से मतलब है, क्योंकि बस बीच में रखा है। ये आपके जो घर की जो मतलब आपके जो रूम की जो दीवार है उस पर रखा है ये लड्डू। अब बराबर वाले के शेयर में आ रहा है और ये आपके शेयर में आ रहा है, यानी कि एक लड्डू है और 2 लोगों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर वाले भैया निकल के आ जाएंगे कि लड्डू मुझे भी चाहिए, तुम अकेले नहीं खा सकते हो। तो लड्डू का मतलब 2 पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो जो लड्डू है वो 6 फेज़ हैं, और अगर हम पर फेज़ की बात करें, यानी एक फेज़ के पास लड्डू का कितना, देखिए 6 फेज़ हैं, 6 फेज़ हैं और हर एक फेज़ में एक लड्डू है। तो अगर 6 फेज़ है और एक लड्डू है, तो अगर हम एक लड्डू की बात करें कि इस लड्डू का इसके पास और इसके पास कितना पार्ट आएगा, तो इस लड्डू का कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 पार्ट्स हो जाएंगे। 1/2 उसके पास जाएगा, 1/2 उसके पास जाएगा। तो 6 फेजेस हैं और हर एक, अगर हम पर फेज़ निकाल के देखें तो 6 फेज़ हैं, और पर फेज़ निकाल के देखेंगे कि पर फेज़ लड्डू का कितना पार्ट शेयर हो रहा है, तो दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पर 6 फेजेस हैं और पर फेज़ अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो उसका शेयर कितना होगा? 1/2। और मैं ये आपको समझा चुकी हूँ, मुझे लगता है कि अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी कि मैं और क्या कर सकती हूँ आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। अब 8 इंटू 1/8 कहाँ से आया और 6 इंटू 1/8 कहाँ से आया, वो तो आपको क्लियर हो गया ना। ये फेजेस हैं और पर फेज कितना पार्ट आ रहा है क्लोराइड आयन का? 1/2। ये कॉर्नर है और पर कॉर्नर कितना पार्ट आ रहा है इसका, जो क्लोराइड आयन है उसका 1/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। तो फ्लोर, यहाँ पर जो 4 है, 4 क्लोराइड आयन निकल के आ गए। उसके बाद निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन। टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कैसे? देखिए कहाँ कहाँ पर बिजी है सोडियम आयन उस क्रिस्टल में। तो देखिए जो सोडियम आयन है वो क्यूब में कहाँ कहाँ अरेंज है? एजेस पर अरेंज है। देखिए आपको इतना क्लियर हो गया कि जो एजेस हैं उन पर क्या अरेंज है? सोडियम आयन अरेंज है। और कितने एजेस हैं? तो 12 एजेस हैं, कंप्लीट 12 एजेस हैं। आप अपने रूम में काउंट कर लीजिए एक बार। अब देखिए अगर हम पर एज की बात करें कि जो सोडियम आयन है उसका पर एज पे कितना पार्ट शेयर हो रहा है एक सोडियम आयन का, तो वो कितना होगा? 4 होगा। जैसे मैं समझाती हूँ, देखिए अगर मेरे पास ये है एक एज और ये है 2 कॉर्नर के बीच में ही होगी एज, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर एक और फ्लोर तैयार करवा दूँ, यानी कि अगर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देती हूँ लड्डू, फिर से लड्डू आ गया, यहाँ पर मैंने रख दिया लड्डू। अब ये लड्डू को ये वाला भी खाएगा, ये वाला भी खाएगा। इसके ऊपर दूसरा फ्लोर बनवा देंगे तो एक रूम इधर बन जाएगा, फिर से एक रूम इधर बन जाएगा, यानी 4 लोग एक लड्डू को शेयर करेंगे। तो पर एज अगर हम सोडियम आयन को देखें कि पर एज सोडियम आयन का कितना पार्ट शेयर में आएगा, तो 1/4 पार्ट आएगा, क्योंकि अगर एक यहाँ पर सोडियम आयन है और 4 लोग बांटेंगे तो 1/4 पार्ट हो जाएगा ना सोडियम आयन का। तो यहाँ पर कितना पार्ट आ जाएगा? 1/4 पर एज शेयर में आ जाएगा। और एक आयन उसके सेंटर में प्रेजेंट है, और जो आयन सेंटर में है वो तो अकेला सेंटर में ही रहेगा, वो किसी को शेयर नहीं देने वाला। जैसे कि अगर आपके रूम के जस्ट बीच में कुर्सी पड़ी है, यानी कुर्सी नहीं लड्डू रखा है, ठीक है, आपके रूम के जस्ट बीच में अगर लड्डू रखा है, तो क्या कोई बराबर वाले में इतनी हिम्मत है कि वो आके कह दे कि इस लड्डू में मेरा भी हिस्सा है,
भाई किस चीज़ का हिस्सा है उस लड्डू में किसी और का? वो तो तुम्हारे रूम में रखा है। अभी जो चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ रही थी, जो लड्डू आपको शेयर करने पड़ रहे थे, वो तो दीवार, कोई कॉर्नर पर था तो कोई एज पर था, कोई एज पर था तो कोई फेस पर था, तो इसलिए आपको शेयर करने पड़ रहे थे। अब जो लड्डू आपके बिल्कुल रूम के बीच में, बिल्कुल रूम के सेंटर में रखा है, वो लड्डू कोई और क्यों लेके जाएगा? लेके जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो लड्डू तो सिर्फ आपका है। तो ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, उसका किसी में कोई शेयर नहीं है। अब इसको क्या कर देंगे, 12 एज है इंटू 1/4 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 4 सोडियम आयन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये था क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लियर नहीं हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ और अच्छी कोशिश कर पाऊँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।